रात के 2:17 भैरवपुर गांव की पुरानी घड़ी अचानक रुक गई। न हवा चल रही थी, न कोई आवाज, बस एक अजीब सी सन्नाटा। फिर अचानक ठक, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर टकरा रही हो, धीरे धीरे पास आती हुई, और फिर किसी तेज धार वाली तलवार का जमीन पर घिसना। उस रात गांव के छोटे बच्चे चिंटू ने अपनी खिड़की से झांका, और उसने जो देखा वो उसकी आखिरी चीख बन गया। एक आदमी बिना सर के, हाथ में तलवार और गले से काला खून बह रहा था, और उसका कटा हुआ सर उसके हाथ में था और वो मुस्कुरा रहा था। सुबह गांव जगा, पर चिंटू नहीं। उसकी मां रोती हुई खेतों तक गई, और वहां चिंटू की लाश पड़ी थी। उसका सर उसके शरीर से 10 कदम दूर था, और उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं, जैसे मौत के वक्त उसने कुछ और भी डरावना देखा हो। उसके पास मिट्टी पर लिखा था, अगला तुम हो, पर किसी ने नहीं लिखा था। अगली 7 रातों तक हर रात एक लाश, हर बार वही पैटर्न, सर अलग, चेहरा डर से टेढ़ा, मिट्टी पर घिसने के निशान, और कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा, हमने उसे देखा है, वो सिर्फ चल नहीं रहा, वो घिसते हुए आता है, जैसे उसका शरीर जिंदा ही ना हो। लोग घरों में बंद होने लगे, मंदिर बंद हो गया। रात को गांव मर चुका होता था। गांव के सबसे बूढ़े इंसान धर्म बाबा एक रात अर्जुन को बुलाते हैं। उनकी आंखें डर से भरी थीं। ये कोई आम भूत नहीं है, ये बदला है। उन्होंने बताया, 50 साल पहले एक तांत्रिक आया था, भैरवनाथ। उसने अमर होने के लिए 11 लोगों की बलि चाहिए थी, पर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उसका सर काट दिया गया, पर सबसे बड़ी गलती हुई, उसका सर और शरीर अलग अलग जगह दबा दिया गया। मरते वक्त उसने आंखों में खून भर के कहा था, मैं लौटूंगा, हर रात एक सर लूंगा और अपना शरीर फिर से जोड़ूंगा। अर्जुन, जो शहर से आया था, लॉजिकल और फियरलेस, पर उस रात उसने भी वो आवाज सुनी, ठक, और उसके घर के बाहर खून से लिखा था, आजा। तब अर्जुन समझ गया, अगर मैं नहीं रोका तो कोई नहीं रोकेगा। पहली टकरार, सबसे डरावना सीन। अर्जुन ने रात को खेतों में जाकर इंतजार किया। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई, और उसके पीछे से आवाज आई, तू मेरा है। अर्जुन ने धीरे से मुड़कर देखा, और उसकी सांसें रुक गईं। सरकटा साया उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका गला खुला हुआ, अंदर कीड़े हिल रहे थे, और उसके हाथ में एक नया कटा हुआ सर। वो सर अर्जुन का ही था। अर्जुन चीखा, पर आवाज नहीं निकली। धर्म बाबा ने बताया, जब तक उसका असली सर जलाया नहीं जाता, वो नहीं मरेगा। अर्जुन पुराने मंदिर के नीचे गया। वहां उसने एक पुरानी मिट्टी खोदी, और अंदर से निकला एक सड़ी हुई खोपड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी आंखों के गड्ढों से खून टपका, और आवाज आई, अब तू मेरा हिस्सा बनेगा। अर्जुन ने गांव के बीच हवन कुंड बनाया। जैसे ही उसने खोपड़ी आग में डाली, आसमान काला हो गया, बिजली चमकी, और सरकटा साया हवा में लटकता हुआ सामने आ गया। इस बार वो और भी भयानक था। उसके गले से 10 अलग अलग आवाजें आ रही थीं, जैसे हर मरा हुआ इंसान उसके अंदर फंसा हो। वो अर्जुन पर झपटा, तलवार सीधा उसकी गर्दन पर आई, और तभी खोपड़ी फट गई। एक इतनी तेज चीख कि गांव के सब लोग बेहोश हो गए। साया का शरीर टूटने लगा, हाथ अलग, पैर अलग, और फिर वो राख बनकर हवा में उड़ गया। असली ट्विस्ट जो सब कुछ बदल दे। सब लोगों ने सोचा सब खत्म, पर उस रात अर्जुन ने अपने सपने में देखा, वो अंधेरे में खड़ा है, उसके सामने एक आदमी झुककर रो रहा है। अर्जुन ने उसका सर काटा, और जब वो आदमी गिरा, अर्जुन ने अपना चेहरा छुआ। उसका सर गायब था। सुबह गांव वाले अर्जुन के घर गए। दरवाजा खुला था। अंदर दीवार पर खून से लिखा था, 11 पूरे होने बाकी हैं, और बाहर मिट्टी पर निशान बने थे, घस घस। सरकटा साया वापस आ चुका था।
और अब वो पहले से ज्यादा भूखा था।